और कपड़े पर मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसे ही छोड़ने पड़ेगा। प्रोग्राम बना है, थोड़ी देर के लिए जाएंगे और फिर वापस आएंगे। एक नई मुसीबत बन गई हमारे साथ अभी। तो इस तरह की चीज़ तो फिर होनी चाहिए ना। आप हमारे कराची की ट्रैफिक देख सकते हैं, गाड़ियाँ, रोडों की रौनक, इसका दिल नहीं करेगा आकर जो है ना यहाँ पिकनिक मनाने को। फिरने के लिहाज से भी बहुत अच्छी जगह है। वैसे ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये ढलता हुआ सूरज हो गया है हमारी वापसी पे। यहाँ हम वापस आ रहे हैं। पहले हम ईशा के टाइम घर पे वापस आ गए हैं। था ये इस तरह की इमरजेंसी को कवर कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ेब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज़ेब वर्ल्ड। बहुत ही ज़बरदस्त सी धूप निकल आई है, बारिश के बाद की पहली चमकदार धूप। अब मैं ये प्लास्टिक वगैरह हटा दूँगी और कपड़े धोने स्टार्ट कर लूँगी। हमारी छत अच्छी खासी धुल गई है वैसे बारिश से, तो अभी मैं सबसे पहले पौधे निकालती हूँ, उसके बाद मैं मशीन चलाऊँगी। हाँ जी, तो कपड़े मैंने स्टार्ट कर लिए, लेकिन इससे पहले मुझे नीचे जाना पड़ा। बच्चे आ चुके थे, उनको खाना वाना दे के अब मैं ऊपर आई हूँ। देर तो हो चुकी है, लेकिन यह है कि जितने हो सकते हैं कपड़े धुल जाएंगे। दूसरी उन्होंने रट लगाई हुई है कि हमें बाहर जाना है। अभी इनके बाबा कह रहे थे कि कहाँ लेके जाऊँ। मैंने कहा कोई पार्क वगैरह ले जाएं, और तो कहीं नहीं जा सकते इस टाइम पे। टाइम बहुत ज़्यादा थोड़ा है, तो अभी अगर जाना भी होगा तो 1-2 घंटे के लिए ही जाना होगा। तो फिर देखते हैं कि उन लोगों को क्या प्रोग्राम बनता है। और कपड़े पर मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसे ही छोड़ने पड़ेंगे। कुछ धुल गए हैं और कुछ अभी मशीन में हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मैं काम कंप्लीट कर पाऊँगी। तो चले फिर जो भी होता है आपको बताते हैं। हाँ जी, तो फाइनली उन्होंने अपनी बात मनवा ली और अब हम जा रहे हैं। अब पार्क ही जा रहे हैं। निसार शहीद पार्क जाने का प्रोग्राम बना है, थोड़ी देर के लिए जाएंगे और फिर वापस आएंगे। खाना वाना भी अभी वापस आके बनाना है, क्योंकि मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। अब रास्ते में जो है ना हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। ओए हो, ये एक नई मुसीबत बन गई हमारे साथ। अभी हम फटाफट से इसके ऊपर बैठेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पेट्रोल पंप नज़दीक है भी कि नहीं है। मैं तो बड़ी वो हो गई थी, घबरा गई थी। मैंने कहा पता नहीं पेट्रोल पंप तक कैसे पहुँचेंगे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल ही ख़त्म हो गया है। तो चले जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें पेट्रोल पंप बहुत ही नज़दीक मिल गया और हमें पैदल चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पैदल चलना इतना मसला नहीं था, लेकिन अगर पैदल चलते ना तो फिर लेट बहुत हो जाते। हम ऑलरेडी लेट थे, लेकिन ये है कि बस पेट्रोल पंप मिल गया और हमने पेट्रोल भी डाला और साथ साथ अपने पेट्रोल का भी बंदोबस्त किया। वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। लेकर आते हैं ना। अच्छा जी, तो ये देखें मैं कौन से पेट्रोल की बात कर रही थी, यानी पेट पूजा वाले पेट्रोल की। तो बच्चे साथ हो, इस तरह की चीज़ तो फिर होनी चाहिए ना। हमने सोचा कि यहाँ बेकरी में होगा भी साफ़ सुथरा आइटम, तो इसलिए यहाँ से ही ले लेते हैं। पार्क के अंदर जो आइटम्स मिलते हैं ना वो इतने फ्रेश नहीं होते हैं। तो अब हमने यहाँ से खाने पीने का भी सामान ले लिया और अब हम रवाना हो गए हैं। और आप हमारे कराची की ट्रैफिक देख सकते हैं, गाड़ियाँ, रोडों की रौनक और शाम का मंज़र बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से शाम में निकलना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन घर में काम बहुत सारे होते हैं। अगर इन कामों की फ़िक्र ना होना तो बंदा रोज़ ही शाम को निकले। बहुत अच्छा मौसम है आजकल, मौसम भी अच्छा है और बाहर निकलने का असल मौसम यही है, क्योंकि हल्की हल्की धूप होती है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। और ये देखें हम लोग पहुँच गए हैं पार्क के अंदर। अब मैं आपको पार्क की रौनक दिखाऊं। पार्क में बहुत सारे लोग वॉक करने के लिए भी आते हैं और एक्सरसाइज करने के लिए भी आते हैं। सुबह में भी आते हैं और शाम में भी आते हैं। और बाकी जो आपको नज़र आ रहे हैं पार्क के अंदर बैठे हुए लोग, ये घूमने फिरने आए हैं, वैसे ही टाइम स्पेंड करने आए हैं। तो पार्क में वैसे भी बहुत अच्छा मौसम है, शाम का टाइम है और इतने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, तो किसका दिल नहीं करेगा आकर जो है ना यहाँ पिकनिक मनाने को और यहाँ घूमने फिरने को। एक्सरसाइज तो एक तरफ, बाकी घूमने फिरने के लिहाज से भी बहुत अच्छी जगह है। वैसे ये जो पार्क है बहुत ही अच्छा और सबसे बड़ा पार्क है। इससे भी बड़े बड़े होंगे, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा वो है मैं जानती हूँ ये सबसे बड़ा पार्क है निसार शहीद पार्क। हमें बहुत नज़दीक पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ ही जल्दी चले जाते हैं और पार्कों में इतना ज़्यादा गए नहीं हैं, तो इसलिए उनके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ। ये हमें नज़दीक पड़ता है तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं
और यहाँ जाने से मुझे भी अच्छा लगता है। हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज के पॉइंट्स भी बने हुए हैं। मैं आपको दिन इतने छोटे हैं कि शाम होते पता ही नहीं चलता। आप देख सकते हैं सूरज ढलने लगा है। मैंने कहा मैं इस खूबसूरत से मंजर को कैप्चर करूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये ढलता हुआ सूरज। उभरता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज दोनों ही अच्छे लगते हैं। मैंने उभरता हुआ सूरज अभी तक आपको नहीं दिखाया, इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगी जब मुझे ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे मैं सुबह सवेरे सूरज निकलते हुए देख सकूँगी। देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो गया है हमारी वापसी पे। यह अब हम वापस आ रहे हैं। ईशा बस होने वाली है। अजानें भी मेरा ख्याल है कुछ कुछ जगहों पे शुरू हो चुकी हैं और अब हम जो है ना वापसी कर रहे हैं। घर वापस जा रहे हैं क्योंकि रात बहुत देर हो जाएगी। फिर आपको पता है ना कि गैस का मसला है और गैस चली गई तो फिर वही हमारे लिए तो मुसीबत ही बन जाती है। सारा का सारा खाना बाहर से मंगाना पड़ता है और आज मैंने सालन भी नहीं बनाया है। तो अब मैं यही वो सोच रही हूँ, परेशान हो रही हूँ कि अल्लाह करे कि गैस हो। गैस अगर चली गई होगी ना तो फिर बड़ी मुसीबत बन जाती है। खाना खाना तो इतना मसला नहीं, खाना खाने के बाद बीमार हो जाते हैं, ये मसला है। तो फाइनली हम ईशा के टाइम घर पे वापस आ गए हैं और अब बनाएंगे खाना और फिर आपसे मिलेंगे। अच्छा तो मैं आपको बताऊं कि मैंने बिना रेस्ट के फ़ौरन से चूल्हा ऑन किया और फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट कर लिया क्योंकि ऐसे टाइम के ऊपर ना मैंने इमरजेंसी में कुछ ना कुछ रखा होता है। और अगले दिन जब मैं कीमा बना रही थी ना, थोड़ा सा कीमा मैंने छोड़ा हुआ था, ये इस तरह की इमरजेंसी को कवर कर लेता है। उसमें मैंने मटर डाल दिए। मटर मेरे पास रखे हुए थे, वो मैंने फ़ौरन जितने छील सकती थी वो मैंने छील के डाल दिए, बाकी मैंने रख दिए। मैंने कहा बाद में सालन बनेगा, बस अभी का काम हो जाए। तो ये कीमा ये है कि अभी जब कीमा बनेगा ना तो ये सुबह पराठों के अंदर भी मैं डाल लूँगी और जो है ना अभी भी सालन इसका तैयार हो जाएगा। उबला हुआ कीमा है और फटाफट से इसको तड़का देना है और साथ रोटियां तैयार करनी है। तो ये वाला काम जो है ना ये आसान हो गया है, वरना तो फिर पूरा खाना बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है और अच्छी खासी देर हो जाती है। और इधर अब्दुल्ला साहब जो है ना मच्छर मार मार के मुझे दिखा रहे हैं कि मैंने इस मच्छर का शिकार किया, मैंने इसका शिकार किया। असल में इस टाइम पे कुछ ना कुछ मच्छर आ ही जाते हैं दरवाज़ा खुलने की वजह से। वैसे तो हमारे घर में कोई जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है आने का, मच्छरों के आने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यह है कि फिर भी बाहर से अंदर आते हैं ना तो साथ कोई ना कोई मच्छर आ ही जाता है। तो चलें जी, ये आज की हमारी फुल डे की रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा हमारे साथ। हमारे आपको व्लॉग अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करें और बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।